गुजराती युवक जिसने कंप्यूटर इंजीनियर बनने का सपना देखा था, अब रूस यूक्रेन युद्ध की त्रासदी में फंसा हुआ है। रूस की जेल से युद्ध के मैदान तक और वहां की यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण। यह है साहिल माजूठी की चौंकाने वाली कहानी। क्या हालत ने उसे इस मोड़ पर पहुंचाया या एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। रूस की सेना के लिए लड़ रहे गुजराती युवक ने यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब यह खबर गुजरात के चर्चा का विषय बन गई है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक का नाम साहिल माजूठी है। गुजरात एटीएस ने साहिल की मां हसीना और मामा फारूक माजूठी से पूछताछ की है। गुजरात में मोरबी के कालिका प्लॉट इलाके में साहिल के घर के बाहर लोग इकट्ठा होकर माजूठी परिवार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अधिकतर लोग मीडिया से बात करने से बच रहे हैं। हालांकि कुछ ने कहा है कि माजूठी परिवार का लोगों के साथ ज्यादा जोलमेल नहीं था। मंगलवार से साहिल माजूठी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह कथित तौर पर अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। वीडियो में साहिल बताते हैं कि वह रूसी सेना में कैसे पहुंचे और 1 अक्टूबर को उन्हें युद्ध के मोर्चे पर कैसे भेजा गया। वह कहते हैं, मुझे ड्रग्स के एक मामले में रूसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। लेकिन रूसी सरकार ने मुझसे कहा कि अगर मैं सेना में शामिल हो जाऊं तो मेरी सजा माफ कर दी जाएगी और सेना में काम करने की सैलरी भी मिलेगी। 22 साल के साहिल ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और रूसी सेना में शामिल हो गए। सिर्फ 16 दिन की ट्रेनिंग के बाद उन्हें 1 अक्टूबर को युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। साहिल ने कहा, 3 दिन तक मोर्चे पर रहने के बाद मेरी कमांडर से बहस हो गई, जिसके बाद मैंने यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एटीएस अधिकारी ने मीडिया से पुष्टि की है कि साहिल को ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार कर 7 साल की सजा दी गई थी। परिवार के हवाले एटीएस सूत्रों ने बताया कि साहिल कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रूस गया था और गिरफ्तारी के बाद परिवार से उसका कोई संपर्क नहीं था। बुधवार को माजूठी परिवार के ज्यादातर पड़ोसी मीडिया से बात करने से बचते दिखे। साहिल के मामा अब्दुल्ला माजूठी ने मीडिया को बताया कि हसीना का परिवार पढ़ा लिखा है। साहिल बचपन से ही होनहार छात्र था। रूस जाने से पहले वह सिरेमिक फैक्ट्री में काम करता था और करीब 2.5 साल पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गया था। मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ। अब मीडिया में खबर आ रही है कि उसने यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण किया है। खबर आने के बाद एटीएस ने हसीना और फारूक से पूछताछ की। एटीएस ने कहा कि पूछताछ के बाद दोनों को घर जाने की अनुमति दी जाएगी। माल ढुलाई का काम करने वाले अब्दुल्ला बताते हैं कि हसीना की शादी मोहम्मद हुसैन से हुई थी। वह कहते हैं कि साहिल के जन्म के बाद दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद हसीना अपने भाई फारूक के साथ कालिका प्लॉट इलाके में रहती है। फारूक मोरबी और मालिया के बीच गाड़ी चलाकर यात्रियों को ले जाते हैं। हसीना के पिता शशमुद्दीन अब नहीं है। वह राजस्थान की पाली नगर पालिका में सरकारी नौकरी करते थे। उनकी मां हूरबाई को पाली नगर पालिका से पेंशन मिलती है, जिसके परिवार का गुजारा चलता है। मीडिया से फोन पर बात करते हुए हसीना ने बताया कि साहिल पढ़ाई के लिए रूस गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, साहिल बहुत होनहार है। वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रूस गया था। पढ़ाई के साथ वह खाने पीने का सामान डिलीवर करने का काम भी करता था। अप्रैल 2024 में किसी खाने के पैकेट के साथ ड्रग्स दिखाई दिए और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने केस दर्ज किया और उसे 6 महीने की सजा सुनाई। हसीना ने बताया कि परिवार ने रूस में उसके लिए वकील रखा था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता वो यूक्रेन कैसे पहुंचा। मुझे इस बारे में वायरल वीडियो देखकर ही पता चला। साहिल के साथ एक रिश्तेदार आसिफ कादर माजूठी ने भी मीडिया के साथ बातचीत की, जहां साहिल 2.5 साल पहले भारत से गया था और तब से वापस नहीं आया। हालांकि वह अपनी मां से संपर्क में था। 2018 में साहिल ने मोरबी के एक प्राइवेट स्कूल से साइंस पढ़ी थी। शिक्षकों का कहना है कि वह औसत छात्र था और गुजराती माध्यम में पढ़ता था। स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल ने कहा, साहिल अपनी मां के सपने को पूरा करना चाहता था। पड़ोसियों के मुताबिक हसीना एक क्रिश्चियन संस्था में काम करती थी, जो कालिका प्लॉट इलाके में बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराती है। साहिल के समाज के नेता कासम सुमरा ने इस मामले में भारतीय सरकार से दखल की मांग की है। उन्होंने कहा, कई साहिल जैसे युवा पढ़ाई या काम के लिए रूस गए और उन्हें युद्ध में झोंक दिया गया। हम सरकार से अपील करते हैं कि साहिल और ऐसे अन्य युवाओं को भारत वापस लाया जाए। सुमरा ने बताया कि जैसे ही साहिल के आत्मसमर्पण की खबर आई, उन्होंने उनके मामा को उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, साहिल कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ने गया था, लेकिन खर्च चलाने के लिए डिलीवरी एजेंट का काम करता था। साहिल माजूठी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों भारतीय युवाओं की है जो बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाते हैं और अनजाने में किसी और की लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत सरकार उन्हें वापस ला पाएगी और क्या हम अपने युवाओं को ऐसे जोखिम से बचा पाएंगे? इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी नागपुर का भव्य शोरूम। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।